से पहले मैं आप थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन के बारे में आपको बता दूं। कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा कोर्स का पहला पार्ट था दैट वाज बेसिकली अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और याद रखिएगा कि सिक्योरिटी चाहे नेटवर्क की हो, चाहे सिक्योरिटी इंटरनेट की हो, चाहे सिक्योरिटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हो, तीनों के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हो या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हो, टाइप्स ऑफ अटैक्स हों या डिफरेंट टाइप ऑफ साइफर्स हों, ये सारी चीज़ें आप जहाँ पे भी जब आप सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हर जगह पे एक जैसे ही हैं। तो जितने भी ये हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े ये आपको आप चाहे नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होंगी। जिन्होंने नहीं भी पढ़ी तो अगर वो कभी नेटवर्क का की सिक्योरिटी का कोई कोर्स कभी पढ़ेंगे तो उसमें अगेन ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ये पार्ट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ये तकरीबन हमने 95% कवर कर लिया है। और इसमें जो कुछ एक आधे टॉपिक्स रह जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये AES और DES है, लेकिन ये टॉपिक मैं अब यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसमें पहली चीज़ तो लैक ऑफ टाइम है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़रा शॉर्ट रह गया और हमने अभी कोर्स के कंटेंट्स को कवर करना है। सेकेंडली ये बेसिकली दो एल्गोरिदम्स हैं, AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और DES डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। ये AES जो है ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो करंटली एल्गोरिदम यूज़ होता है टेक्स्ट डाटा की इंक्रिप्शन के लिए वो AES है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसको जाके पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली टेक्स्ट डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी इमेज डाटा है, जो ऑडियो वीडियो डाटा है, उसके लिए कुछ दूसरे एल्गोरिदम्स होते हैं। सो टू बी जो है प्रिसाइज, हम लोगों ने बेसिकली ये पहला पार्ट पढ़ लिया है, काफ़ी ज़्यादा हमने कवर कर लिया और हमने बेसिक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इन्वॉल्व हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। और ये आपके लिए मोर देन इनफ है अगर आप लोग सिक्योरिटी के बारे में अगर आप सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपकी जो है बेस अगर बनाई जाए तो जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वो उसके लिए मोर देन इनफ है। जो हमारे कोर्स का सेकंड पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली वो पार्ट है जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को प्योरली डिस्कस किया जाएगा कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है। ये पार्ट इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आगे रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या जो लोग वैसे भी अपना थीसिस उठाना चाहते हैं, या इससे रिलेटेड अपने फ्यूचर में कोई चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो सेकंड पार्ट है ये प्योरली डील करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आर्किटेक्चर से। हम यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ करेंगे, वरना सिक्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हमने पहले पढ़ लिए वो मोर देन इनफ है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे और इसमें तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। आज जो हम पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट IoT के स्ट्रक्चर में पढ़े हैं वो है एम्बेडेड सिस्टम। और ये एम्बेडेड सिस्टम और एम्बेडेड डिवाइस एक ही चीज़ है। एम्बेडेड सिस्टम को ही हम लोग एम्बेडेड डिवाइस भी कहते हैं। तो ये आज हमारा पहला टॉपिक जिसको हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेक्चर नंबर 8 इज़ ऑल अबाउट एम्बेडेड सिस्टम। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गौर तलब है, उसकी वजह यह है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो एम्बेडेड सिस्टम ही है। एम्बेडेड सिस्टम के बगैर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप ही नहीं किया जा सकता। तो अगर आप लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझना चाहते हैं उसके लिए आपको एम्बेडेड सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को 2 लेक्चर्स में कवर किया। ये लेक्चर नंबर 8 जो आज का है और लेक्चर नंबर 9 जो है इसके अंदर हम लोग एम्बेडेड सिस्टम को कवर करेंगे। आज के लेक्चर में तो मैं सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग प्रॉपरली इसको टेक्निकली देखेंगे कि IoT के अंदर एम्बेडेड सिस्टम का बेसिकली क्या रोल है। सो लेट्स स्टार्ट के विद एम्बेडेड सिस्टम और हम देखते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो मैं इन 2 टर्म्स को बहुत ज़्यादा जो है मुख्तसर अंदाज में यहाँ बताना चाहूँगा कि सिस्टम क्या होता है और फिर एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। देखें सिस्टम क्या चीज़ होती है। सिस्टम बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कार की एग्जांपल दिया है। सबसे पहले तो कार बनाने के लिए आपको कुछ कंपोनेंट्स चाहिए, कुछ यूनिट्स चाहिए, जैसे कि कार का इंजन है, कार का फ्यूल बॉक्स है, कार का गियर बॉक्स है, उसकी बॉडी है। ये वो यूनिट्स हैं जो मिलके पहले कार को बनाएंगे। ठीक है, जब कार डेवलप हो जाएगी फिर कार को चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए। ये दोनों अलग अलग चीज़ें। देखें सिस्टम को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो अलग चीज़ है और उस सिस्टम को रन करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो उसके रूल्स हैं। जब हम लोग दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लेते हैं, उसके कंपोनेंट्स को और उसके रूल्स को जिसको हम फॉलो करेंगे उसको चलाने के लिए, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो एक कार के सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो कार के सिस्टम में कार को बनाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, उसको चलाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 2 कार को ड्राइव करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम फॉलो करेंगे तो फिर हम कार को सही तरीके से ड्राइव करेंगे। इसको हम लोग कहेंगे कि जी कि ये एक सिस्टम है जो कि कार को चलाने के लिए बनाया गया है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको कार की। आप
कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करें, कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के कोर्स में मिली होगी। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उसके अलावा हमारे पास एमपी माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये तो दो इसके मेन पार्ट्स होते हैं। फिर फर्दर इसके अंदर हमारे पास मेमोरीज भी होती हैं, हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में फर्दर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, दैट इज सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर के अंदर यूज होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फॉर्म में या सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, वो सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, विंडोज़ के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता, एंड्रॉयड के बगैर स्मार्टफोन नहीं चल सकता। ठीक है, या एप्पल है, ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने खास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या एमएस ऑफिस है, या फोटोशॉप एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हार्डवेयर जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस ही है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और माइक्रो प्रोसेसर, जब ये तीन चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाता है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन होगी सिस्टम की। ये जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि कार का इंजन है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स जब एक स्पेसिफिक वे में मैकेनिकली मूव करते हैं तो आपके पास सिस्टम रन होता है। ये मैंने आपको सिस्टम की एग्जांपल दी है। उसके बाद बात आती है एम्बेडेड सिस्टम क्या चीज़ होती है। एम्बेडेड सिस्टम में जो पहली चीज़ मैं बता दूं कि एम्बेड, अच्छा एम्बेड का अगर आप लोग जो है तर्जुमा करें, मतलब अगर आप इसको ट्रांसलेट करें, एम्बेड का मतलब होता है कि किसी एंटिटी को किसी दूसरी एंटिटी के साथ परमानेंटली अगर हम लोग बाइंड कर दें तो हम कहते हैं कि हमने इसको एम्बेड कर दिया। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहीं पे कोई स्टैंप लगाऊं तो मैं कहूँगा कि मैंने स्टैंप को एम्बोज कर दिया। एक वर्ड यूज होता है एम्बोज, ठीक है। तो एम्बोज और एम्बेड का तकरीबन मोर और लेस मतलब सेम ही है। एम्बोज का मतलब होता है कि कहीं पे अगर आप लोग परमानेंटली किसी चीज़ को किसी चीज़ का आप जो है मार्क लगा रहे हो तो हम कहते हैं कि हमने उसको एम्बोज कर दिया है, ठीक है। सो ये होता है एम्बेडेड। अच्छा, सिस्टम को जो है एम्बेड करने का क्या मकसद है, या एक एम्बेडेड सिस्टम असल में क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको तब भी समझ आएगा अगर मैं आपको कंप्यूटर्स के हवाले से इसकी एग्जांपल दूंगा। सो अब हम लोग देखते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम असल में कंप्यूटर के सेंस में क्या चीज़ है। ये तो मैंने सिर्फ आपको सिस्टम की और एम्बेडेड की जो है डेफिनेशन समझाई। अब हम देखते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर साइंस की टर्म में क्या चीज़ है, या कंप्यूटर्स की टर्म में एम्बेडेड सिस्टम क्या चीज़ होती है। मैं इसको बड़ी सिंपली यहाँ डिफाइन करता हूँ। एम्बेडेड सिस्टम क्या, देखें आप सपोज करें कि आपके पास एक कंप्यूटर है जिसको हम लोग लैपटॉप बोलते हैं। सपोज करें कि जी ये आपके पास लैपटॉप है, और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप इस लैपटॉप से, ज़रा बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं पे आपको एम्बेडेड सिस्टम की समझ आ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ये लैपटॉप जो आपका कंप्यूटर है ये कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है, सो आपके लिए जवाब देना शायद मुश्किल ना हो। ये तकरीबन वो सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है जो आज की दुनिया में हम लोग इससे करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसके ऊपर ग्राफिक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आप इसके अंदर गेम्स खेल सकते हैं तो ये गेम्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आप इसके अंदर फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, एमएस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रन कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन सो फॉर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक कंप्यूटर है ये बहुत सारे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है एक ही वक्त में, ठीक है। इसलिए ये एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, एम्बेडेड सिस्टम भी कंप्यूटर सिस्टम ही होता है। अगेन एम्बेडेड सिस्टम भी एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की एक स्पेशल फॉर्म है। अब ज़रा ये डेफिनेशन गौर से सुनिएगा। ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, ये जो कंप्यूटर सिस्टम हमने डिस्कस किया, ये एक वक्त में मल्टीपल टास्क कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो कि एक वक्त में सिर्फ एक खास टास्क परफॉर्म कर सके, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम क्या बन जाता है? ऐसा कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है एम्बेडेड सिस्टम। सपोज करें मिसाल के तौर पे कि मैंने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ना आप उस पर गेम्स खेल सकते हैं, ना आप उस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रन कर सकते हैं, ना आप उसके ऊपर एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर सकते हैं, ना आप उसके ऊपर कोई स्काइप चला सकते हैं। आप सिर्फ उसके ऊपर ग्राफिक को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो कि ख़ास मकसद उसका क्या है, सिर्फ ग्राफिक्स को डील करना, तो ये क्या बन गया? ये एक एम्बेडेड सिस्टम बन गया। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एटीएम मशीन्स। एटीएम मशीन क्या है? एटीएम मशीन जो है ये एक कंप्यूटर है, ठीक है।
पूरा एक प्रॉपर कंप्यूटर है, इसका एक ब्रेन भी है, इसका एक सॉफ्टवेयर भी है। लेकिन ये एटीएम मशीन जो है ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि स्पेशली किस लिए बनाया गया है, ये बैंकिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा आप एटीएम मशीन को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे जो एटीएम है ये क्या है, ये एक एम्बेडेड सिस्टम है। तो एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर ही होता है, लेकिन एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ एक खास मकसद के लिए बनाया गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। तो याद रखिएगा कि एम्बेडेड सिस्टम वही कंप्यूटर है, वही कंप्यूटर जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो डेली लाइफ वाला कंप्यूटर अब एक खास कंप्यूटर बन गया है जो एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है जी, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर एम्बेड कर देते हैं। एम्बेड का मतलब कि हम उसमें एक ऐसा उसको एक खास इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कि वो सिर्फ उन्हीं खास इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करके कोई खास टास्क ही परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकता। ठीक है जी, याद रखिएगा कि एम्बेडेड सिस्टम इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसकी मिसाल वैसे मैंने आपको दे दी, मैं दोबारा दे देता हूँ। जैसे कि एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम है जिसको चलने के लिए कोई बाहर की हेल्प नहीं चाहिए। इसका अपना सॉफ्टवेयर है, इसकी अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, इसका पूरा अपना एक मैकेनिज्म है, लेकिन ये एक खास कंप्यूटर है जो कि खास मकसद के लिए बनाया गया। आप इसके ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर सकते, आप एटीएम मशीन के ऊपर गेम्स नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि एटीएम मशीन सिर्फ बैंकिंग के सिस्टम को या आपकी करेंसी के सिस्टम को या क्या कहना चाहिए कि आपकी करेंसी को और डील करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ना कि ये किसी और मकसद के लिए बनाया गया। इसलिए हम एम्बेडेड सिस्टम को इंडिपेंडेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है जी, समटाइम्स हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे एम्बेडेड सिस्टम्स को मिला के एक बड़ा सिस्टम भी बना लेते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल आपको एम्बेडेड सिस्टम की बात समझ आ गई होगी। सो अब हम यहाँ पे आते हैं एम्बेडेड। अब जरा डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। एम्बेडेड सिस्टम इज अ कंप्यूटर सिस्टम। याद रखिएगा कि एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर ही है, कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो एक डेडिकेटेड फंक्शन के लिए बनाया गया है। अब मुझे बताएं कि एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है, मैं बल्कि हाईलाइट कर देता हूँ, हार्डवेयर होता है जिसको हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है माउस कीबोर्ड, इनको पेरिफेरल ये पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। मेमोरी होती है, रैम, रोम। अच्छा देखें, जो एक एटीएम मशीन है, एक एटीएम मशीन में सारा कुछ होता है। उस एटीएम मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जैसे कि कंप्यूटर में विंडोज़ होती है, मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड होता है या एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एटीएम मशीन का भी अपना सॉफ्टवेयर होता है। एटीएम मशीन पे ऊपर जो बटन्स लगे हुए होते हैं वो उसके लिए वो उसकी इनपुट डिवाइस है, उसकी स्क्रीन उसकी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन ये एटीएम एक ख़ास मकसद के लिए बनाया गया। एक ऐसा कंप्यूटर जो एक ख़ास मकसद के लिए बनाया गया वो कहलाता है एम्बेडेड सिस्टम। वो जो ख़ास मकसद है वो हम उसके अंदर एम्बेड कर देते हैं। एम्बेड का मतलब है कि हम परमानेंटली, अब एटीएम मशीन आपने बना दी, वो जो एटीएम मशीन है वो जब तक उसका जितनी भी उसकी लाइफ है, थ्रू आउट इट्स लाइफ उसके अंदर एक ख़ास मकसद एम्बेड हो गया है। और वो क्या ख़ास मकसद एम्बेड हुआ है कि उसने आपके लिए बैंकिंग का काम करना है। ठीक है जी, ये एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन है। याद रखिएगा कि एम्बेडेड सिस्टम को चलाने के लिए जो ब्रेन होता है, जैसे कि ह्यूमंस का ब्रेन एक जो हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गन है, हमारा ब्रेन है, एम्बेडेड सिस्टम का भी ब्रेन है। जैसे कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। तो एम्बेडेड सिस्टम दो चीज़ों से बन सकता है, या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर। ये दोनों तकरीबन एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। वैसे तो ये इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में गौर से पढ़ेंगे, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। दोनों का काम एक ही है, कंट्रोलिंग करना, इनपुट से इंस्ट्रक्शंस लेना और आउटपुट के अंदर वो टास्क परफॉर्म कराना। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होती है, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस, ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होती है। इसके अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर्स की तादाद ज़्यादा होती है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स में माइक्रो कंट्रोलर की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है छोटे पर्पजेज़ के लिए या छोटी डिवाइसेस बनाने के लिए। इसकी प्राइस और इसकी कॉस्ट भी कम होती है। सो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बजाय किसका इंतखाब करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का। क्योंकि हमने देखें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एम्बेडेड सिस्टम का क्या रोल है। हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक चीज़ बनाएंगे जो कि एग्रीकल्चर को डील करेगी। आप याद करें हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंटरनेट ऑफ बैटल थिंग्स। ठीक है, हमने पढ़ा था इंटरनेट ऑफ एग्रीकल्चर थिंग्स, याद करें आप। तो जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे आईओटी की एग्रीकल्चर में, वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही यूज़ होगी। इसका मतलब है कि एम्बेडेड सिस्टम हो गया। एक ऐसे कंप्यूटर जो सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज़ होगा, एक ऐसे कंप्यूटर जो सिर्फ जो है सी में यूज़ होगा, एक ऐसे कंप्यूटर जो सिर्फ बैटल में यूज़ होगा, एक ऐसा सिस्टम जो कि सिर्फ मेडिकल में यूज़ होगा। तो क्योंकि अब हम लोग स्पेसिफिक कर रहे हैं
अपने कंप्यूटर्स को, तो IoT के अंदर एम्बेडेड सिस्टम का सबसे बड़ा रोल है। और एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्योंकि हम लोगों ने छोटे लेवल की डिवाइसेस बनानी होती है, इसलिए हम लोग अपनी कॉस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं और माइक्रो कंट्रोलर इसके लिए प्रेफरेबल है। याद रखिएगा, एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का ही सबसेट है। कंप्यूटर सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का ही एक हिस्सा है, या यूं कहना चाहिए कि एम्बेडेड सिस्टम इज अ स्पेशल केस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर एज अ होल एक लैपटॉप है, एक नॉर्मल कंप्यूटर है, वो तकरीबन हर टास्क कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि नहीं जी ये एक ऐसा खास लैपटॉप है जो सिर्फ ग्राफिक्स के लिए बनाया गया है, एक ऐसा खास लैपटॉप है जो सिर्फ जो है ऑडियो सिग्नल्स को चलाने के लिए बनाया गया है, एक ऐसा खास लैपटॉप है जो सिर्फ वीडियो के लिए बनाया गया है, तो अब ये खास कंप्यूटर क्या बन गया, ये एम्बेडेड सिस्टम बन गया। क्योंकि अब इसमें हमने अपनी मर्जी की चीज़ एम्बेड कर दी है। ठीक है, जो कंप्यूटर में हम कुछ एम्बेड ना करें, हम कहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल जो आप लैपटॉप यूज़ करते हैं वो ख़ास मकसद के लिए नहीं है। उसमें आप MS ऑफिस चलाएं, आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट जो है अपना पावर पॉइंट चलाएं, आप उसमें फोटोशॉप चलाएं, आप उसमें वीडियो ऑडियो फाइल्स चलाएं, आप यू आर फ्री टू यूज योर सिस्टम फॉर एनी टाइप ऑफ टास्क। लेकिन एम्बेडेड सिस्टम में ऐसा नहीं होता। एम्बेडेड सिस्टम में एक ख़ास मकसद एम्बेड किया गया होता है। ठीक है, फाइन। अच्छा, उसके बाद हम ब्रीफली देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड, ये वैसे तो मैं नेक्स्ट सेक्शन में बड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम में पहली चीज़ होती है हार्डवेयर। क्योंकि देखें, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए सबसे पहले हार्डवेयर चाहिए, आपको चाहिए। कंप्यूटर चलाना है तो कीबोर्ड चाहिए और माउस चाहिए, मोबाइल फ़ोन चलाना है तो आपको टच चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, आपको माइक चाहिए, ये हार्डवेयर होता है। फिर यही हार्डवेयर को हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। अच्छा, हार्डवेयर मैंने असल में यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हार्डवेयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी आती है और माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर भी आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर है, जिसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट इसके अंदर इसका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। याद रखिएगा कि जो भी दुनिया का कंप्यूटर है उसको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए। आप लैपटॉप चलाते हैं, आप विंडोज़ या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। कंप्यूटर को पहली प्लेस पर चलाने के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसमें आप लोग ज़्यादातर एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, या आपके पास एप्पल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक फ़ोन निकाला था, माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। आप पुराने ज़माने के मोबाइल फ़ोन यूज़ करते होते थे जिसमें नोकिया जो 3310 जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में 3310 बोलते हैं, इसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ये हर डिवाइस को चलाने के लिए एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, वो डिवाइस को ये बताता है कि उसने इनपुट सिग्नल के साथ क्या करना है और इनपुट सिग्नल की बेस पे उसने डिसीजंस क्या लेने हैं। ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें बताता है कि हमने किसी से बात कैसे करनी है, हमने डिफरेंट सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हमने किसी दूसरे ह्यूमन की बात कैसे समझनी है। ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है जी, तो ये 3 पार्ट्स हैं एम्बेडेड सिस्टम के। हम इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियरली समझ आएगी। IoT में एम्बेडेड सिस्टम का है, तो जी अगर आप इस एग्जांपल को रिकॉल करें जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी, तो असल में जब मैं आपको IoT का स्ट्रक्चर बता रहा था तो मैं आपको एम्बेडेड सिस्टम ही बता रहा था। पहली स्टेज आप याद करें क्या है, पहली स्टेज है सेंसिंग स्टेज। ये जो इन सेंसर्स लगे हुए थे ये असल में आपकी इनपुट डिवाइस थी। आ गया हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस। फिर ये सिग्नल कहाँ भेजती थी आपके पास, इस हार्डवेयर। ये जो हार्डवेयर आपने लगाया है ना, ये असल में आपका माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर है। ये जिसको मैं यहाँ पे रेड कलर में आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ब्रेन है कंप्यूटर का। ये असल में छोटे छोटे मिनी कंप्यूटर्स हैं। ये आर्डिनो एक छोटा मिनी कंप्यूटर है। देखें, मिसाल के तौर पे आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, Core i7 है, Core i5 है, आप कहते हैं ये इंटेल का है या ये AMD का है। जो इंटेल क्या है, इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है। इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो ब्रेन लगा हुआ है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो इंटेल का है। अगर आप इसी तरह और भी कंपनीज हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं, जैसे कि AMD है। सिमिलरली आपके पास माइक्रो प्रोसेसर की तरह की एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लेस पावरफुल होता है और माइक्रो प्रोसेसर जितना एफिशिएंट नहीं होता, लेकिन छोटी एप्लीकेशंस के लिए ये सफिशिएंट होता है। जैसे कि हम यहाँ कर रहे थे, हमने कुछ भी नहीं करना। हमारी ये एप्लीकेशन क्या है कि हमने शू का डाटा कलेक्ट करना है, और शू को डाटा कलेक्ट करने के लिए कोई हमें बहुत हैवी मशीन नहीं, कोई बहुत हैवी माइक्रो प्रोसेसर नहीं चाहिए। हम ये काम छोटे माइक्रो कंट्रोलर से चला सकते हैं। मैं फ्यूचर में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि जो छोटा सा कंप्यूटर आपको यहाँ नजर आ रहा है ये क्या चीज़ है। इसी तरह से रास्पबेरी पाई, ये भी एक छोटा सा कंप्यूटर होता है। ठीक है, और फिर आपके पास ये हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। और अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो आपके लिए मेंशन नहीं की, यहाँ पे मैंने की हुई, वो है सॉफ्टवेयर।
तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर कहाँ से आता है। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि ये आर्डिनो या रास्पबेरी पाई का सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए कंप्यूटर का तो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाता है वो विंडोज़ है, जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मोबाइल को या स्मार्टफोन को चलाने के लिए एंड्रॉयड है। तो इन हार्डवेयर का फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये मैं इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में बताऊंगा। तो ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये असल में एम्बेडेड सिस्टम ही है। सो IoT के अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर एम्बेडेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की एप्लीकेशन बनाएंगे। जैसे कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अप्लाई करेंगे मेडिकल फील्ड में, तो वो मेडिकल फील्ड के लिए इस्तेमाल होगा। आप उसको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करें। अब जो फॉर एग्जाम्पल ये जो आर्डिनो है, क्या ये आर्डिनो सिर्फ शू के डाटा को ही जो है सेंस कर सकती है? नो, ये मेडिकल डाटा को भी सेंस कर सकती है। आप सेंसर को चेंज कर दें, आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हीट को सेंस करना है, यहाँ पे हीट सेंसर लगा दें। आपने वाटर लेवल को सेंस करना है, वाटर लेवल। आप सेंसर को चेंज कर दें, प्रोग्रामिंग को चेंज कर दें, एप्लीकेशन चेंज हो जाएगी। इसलिए हम इसको एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं कि एक वक्त में किसी एक खास मकसद के लिए ही हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं या इसको एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आप सपोज करें कि अभी भी आप कंफ्यूज हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है, तो मैंने आपके लिए बड़ी एक नॉर्मल एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाई है और वो हम ह्यूमंस की है। क्योंकि हम लोग जब अपने एग्जांपल्स देते हैं हम ह्यूमंस अपने आप को देखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत इंटेलिजेंट बीइंग बनाया है। सो अगर हम लोग अपने ऊपर ही गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली एम्बेडेड सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है हम ह्यूमन से। तो अच्छा, हम ह्यूमंस भी कंप्यूटर्स की तरह हैं। देखिए हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, हम लोग, हमारी 5 सेंसेस हैं हमें जो दिए हैं अल्लाह ताला ने। हमारे पास देखने की सेंस है, वी हैव सेंस ऑफ स्मेल, वी हैव सेंस ऑफ टच, वी हैव सेंस ऑफ टेस्ट, वी हैव सेंस ऑफ स्मेल। ये 5 सेंसेस की बेस पे हम लोग क्या करते हैं, ये 5 सेंसेस हमें हेल्प आउट करती हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। और इन्हीं 5 सेंसेस को यूज़ करके हम लोग अपना आउटपुट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। अब हमें पता चलेगा कि हमने फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमने रोड क्रॉस करते हुए रुकना है, या हमने स्पीड से जाना है, या हमने स्लोली जाना है, या हमने रुक जाना है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास इनपुट सिग्नल क्या है। इस बात को समझने के लिए मैंने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने रखी है। आपके पास अल्लाह ताला ने आपको डिफरेंट सेंसेस दिए हैं। ये इनपुट सेंसेस आपको ये जो सेंसेस हैं ये आपको हेल्प आउट करती हैं इनपुट सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे कि आपका ईयर है, ये एक सेंसर है। जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर सेंसर था, ईयर हमारा एक सेंसर है जो कि साउंड सिग्नल्स को सेंस करता है। आई इज अ सेंसर दैट कैन यूज फॉर सेंसिंग विजुअल डाटा। हमने ऑब्जेक्ट्स को फील करने के लिए हमारे पास हमारी टच की सेंस है। ये बेसिकली आपके पास एक न्यूरॉन्स का एक न्यूरल नेटवर्क है जिसकी बेस के ऊपर आप जो है किसी चीज़ को फील कर सकते हैं। आपके पास स्मेल की सेंस है जो कि आपको बताती है कि आपके एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे फायर है तो अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं भी हैं तो आपकी स्मेल की सेंस आपको बता सकती है कि कहीं पे फॉर एग्जांपल फायर है। ये आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं और ये वो सेंसेस हैं जो आपको एनवायरनमेंट से डाटा कलेक्ट करने में हेल्प आउट करती हैं। जैसे कि IoT में पहली स्टेज सेंसिंग स्टेज होती है। इन्हीं सेंसेस की बेस के ऊपर आप आउटपुट डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके इमोशंस हैं, आप कभी गुस्सा करेंगे, आप कभी सैड हो जाएंगे, आप कभी एक्साइटेड का रिस्पॉन्स देंगे। डिपेंड करेगा कि इनपुट डाटा कैसा मिला है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने कोई अनॉय करने वाली बात की है तो आपका रिएक्शन क्या होगा कि आप गुस्सा करेंगे, आपका रिएक्शन एंग्री का होगा। ये चीज़ें आप जो आपकी आउटपुट है ये डिपेंड करती हैं आपके इनपुट डाटा के ऊपर। ठीक है जी। सिमिलरली आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड क्रॉस करने के लिए आपको सारी इनपुट सेंसेस चाहिए। रोड क्रॉस करना एक इंतहाई मुश्किल टास्क है। आप डेली इसको परफॉर्म करते हैं इसलिए ये आपको आसान टास्क लगता है। ये मुश्किल टास्क क्यों है? देखें, जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं आप अपनी ऑडियो सेंस भी यूज़ करेंगे, आपकी ईयर्स भी एक्टिवेट हैं, आपकी आइज़ भी एक्टिवेटेड है, आपकी टच की, आपकी स्मेल की। फॉर एग्जांपल अगर एक कार बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रही है, आप उस कार को देख भी नहीं रहे हैं लेकिन आप साउंड से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद कार की स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप रुक जाएंगे। ठीक है, या आप स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे। तो इन अदर वर्ड्स इनपुट सिग्नल की बेस पे आप आउटपुट डिसीजंस लेंगे। सिमिलरली आप एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। आप पहले अपनी आइज से डाटा को देखेंगे कि आपकी डिस्प्ले के ऊपर जो डिफरेंट, मैं जहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, जो आपके पास कंट्रोल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, आप इस डाटा को समझेंगे। फिर आप उस लिहाज से एयरक्राफ्ट की स्पीड को, उसकी एल्टीट्यूड को, उसके एंगल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फाइन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस की बेस, जो इनपुट से सिग्नल आता है उसकी बेस पर हम लोग आउटपुट के डिसीजंस लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मुझे बता सकते हैं कि जिस प्रोसेस कंट्रोल कैसे होता है, आपको कैसे पता चलता है? चले मैं आपको आपके लिए एक एग्जांपल जहाँ आपको मैं देता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि
मैं यहाँ पे दो कलर्स बनाता हूँ, एक कलर ये मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ और एक कलर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ, और आपकी आसानी के लिए मैं एक कलर और बना रहा हूँ। सो अगर मैं आपसे यहाँ सवाल पूछूं कि जी ये कलर कौन सा है, तो आप कहेंगे दिस इज अ ग्रीन कलर। अच्छा, ये ग्रीन कलर आपको कैसे पता चला? पहले आपने अपनी आईज को इस्तेमाल किया, आपकी आईज ने इस सिग्नल को डिटेक्ट किया, फिर आपको पता चला कि ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर, और आपको पता चला डेफिनेटली ये पर्पल कलर है। लेकिन वेरी फर्स्ट प्लेस पे आपको ये सारा कुछ कौन बता रहा है कि कौन सी चीज क्या है या कौन सा कलर कौन सा है? दिस इज योर ब्रेन। ठीक है, यहां पे अब आपका रोल आता है ब्रेन का। ब्रेन क्या करता है? इनपुट डाटा को लेके उसको प्रोसेस करता है। जैसे आईओटी का एनवायरनमेंट मैंने आपको दिखाया था कि ये जो काम आपका ब्रेन कर रहा है वो काम ब्रेन वाला यहां पे ये डिवाइसेस कर रही है। ठीक है, और फिर ये ब्रेन आपको बताएगा कि किस सिग्नल के साथ आपने क्या करना है। तो आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपका डाटा पहले ब्रेन आपको बताएगा कि आपने रोड क्रॉस करनी है या आपने रुकना है या आपने स्पीड से जाना है या आपने क्या करना है। ठीक है, तो ब्रेन क्या है? वही रोल जो ब्रेन का ह्यूमन बॉडी में है, माइक्रो प्रोसेसर का या माइक्रो कंट्रोलर का जो रोल है वो हमारे पास कंप्यूटर्स में है। सो जो ब्रेन आपके लिए काम कर रहा है कंप्यूटर्स में, माइक्रो प्रोसेसर वो काम कंप्यूटर्स के लिए करता है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है। ब्रेन का जो काम था कि उसने इनपुट सिग्नल को लेके उसके ऊपर रिएक्शन देना है, दैट इज फाइन, बट अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके ब्रेन को ये कैसे पता चला था कि ये कलर ग्रीन है, आपके ब्रेन को ये कैसे पता चला था कि ये कलर पर्पल है, आपके ब्रेन को कैसे पता चला कि ये कलर जो है ये रेड है, किसने बताया आपको? इसका मतलब ये है कि वेरी फर्स्ट प्लेस पे सबसे पहले तो आपके ब्रेन को किसी ने ये इंस्ट्रक्शंस पास की थी। दूसरे ह्यूमंस ने आपको बताया था कि ये कलर ग्रीन है, ये कलर रेड है। किसी ने आपको गाड़ी ड्राइव करना सिखाई थी, किसी ने किसी को एयरक्राफ्ट फ्लाई करना सिखाया था। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन को भी काम करने के लिए कहीं से इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती हैं? वो दूसरे ह्यूमंस हमें देते हैं। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन में ये इंस्ट्रक्शंस एम्बेड हुई होती हैं। अब ये बात आई यहाँ पे, असल में ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमारे लिए किसका काम करती हैं? सॉफ्टवेयर का। फॉर एग्जांपल कार कैसे चलानी है उसका आपके ब्रेन में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो एक अलग सॉफ्टवेयर है। आपने खाना कैसे बनाना है, आपने फॉर एग्जांपल मोटर बाइक कैसे ड्राइव करनी है, आपने लिखना कैसे है, आपने कोई लैंग्वेज कैसे बोलनी है, हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन है, और वो आपके ब्रेन में क्या हुई हुई है? वो आपके ब्रेन में एम्बेड हुई हुई है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एनवायरनमेंट बताया, और ये एनवायरनमेंट अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यू विल बी सरप्राइज्ड के आईओटी की एनवायरनमेंट और ये एनवायरनमेंट बड़ी सिमिलर है। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर से कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन अभी भी यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि देखें ह्यूमंस, क्या सिर्फ ह्यूमंस एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हैं? नो, हम ह्यूमंस भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटलेस है। हम लोग कार भी ड्राइव कर सकते हैं, हम लोग खाना भी कुक कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, हम लोग डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटी तो लिमिटलेस है। इसका मतलब है कि अभी, जबकि एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या? एम्बेडेड सिस्टम में तो हमने कहा था कि जब आपका माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर या कंप्यूटर कोई एक खास टास्क परफॉर्म कर सके। हमारा ब्रेन तो सारे टास्क परफॉर्म करता है। मैं इस बात को आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको मेरी बात ज़रा क्लियरली समझ आएगी कि असल में एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। सो क्या मुझे कोई ऐसा टास्क बता सकते हैं कि हमारा कोई ब्रेन कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करता हो, या कोई ऐसा टास्क हो जो हमारा ब्रेन सिर्फ एक वक्त में परफॉर्म कर सके और कोई टास्क परफॉर्म ना कर सके, ताकि हम कह सकें कि हमारा ब्रेन अब एम्बेडेड सिस्टम के तौर पर एक्ट कर रहा है? क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? एक गिवन टाइम पे कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना, दैट स्पेसिफिक टास्क की जो आपके पास परफॉर्मेंस है, तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो वो दैट स्पेसिफिक कंप्यूटर जो है वो एम्बेडेड सिस्टम है। तो क्या आपको ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं कि आपका ब्रेन एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सके, ताकि मैं ये जस्टिफाई कर सकूं कि अब आपका ब्रेन एम्बेडेड सिस्टम के तौर पे एक्ट कर रहा है? आप यहाँ पे मैं एक सेकंड या 2 सेकंड का पॉज देता हूँ, जरा आप इस बात को थोड़ा सा सोचें। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको इंशाल्लाह एम्बेडेड सिस्टम की कंप्लीट जो डेफिनेशन है वो आपको समझ आएगी। सपोज करें कि एक पर्सन है और ही इज़ वरीड अबाउट हिज करियर। ठीक है, वो अपना करियर चूज़ करना चाहता है। अच्छा, करियर चूज़ करने के लिए उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ही कैन बिकम अ डॉक्टर, ही कैन बिकम एन इंजीनियर, और ही कैन बिकम अ लॉयर। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या ये जो गिवन पर्सन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, क्या ये गिवन पर्सन एक ही वक्त में तीनों करियर को चूज़ कर सकता है? क्या इज इट पॉसिबल?
नो, डेफिनेटली नॉट। देखें, आप एक गिवन टाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोफेशन ही चूज़ करेंगे। और फॉर एग्जांपल आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सो आपके लिए जो आपका प्रोफेशन है, जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, वो आप कंप्यूटर साइंस है। आपका मेडिकल फील्ड से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका ब्रेन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नॉलेज को नहीं, अगर आप लोग मेडिकल फील्ड का नॉलेज लेना शुरू करेंगे तो आपको मेडिकल भी समझ आएगी, अगर आप लॉ का नॉलेज लेना शुरू करेंगे आपको लॉ भी समझ आएगी। लेकिन एक गिवन टाइम के ऊपर आप या तो सिर्फ मेडिकल का नॉलेज ले सकते हैं, या आप इंजीनियरिंग का नॉलेज ले सकते हैं, या आप लॉ का नॉलेज ले सकते हैं। हाँ, अब मैं ये बात जस्टिफिकेशन के साथ कह सकता हूं कि अब हमारा ब्रेन एम्बेडेड सिस्टम के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब या तो हमारा ब्रेन एक वक्त में मेडिकल का नॉलेज एक्सेप्ट करेगा, या एक वक्त में इंजीनियरिंग का नॉलेज एक्सेप्ट करेगा, या एक वक्त में लॉ का नॉलेज एक्सेप्ट करेगा। तो और रियल लाइफ में भी आप लोग भी एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर चल रहे होते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक वक्त में डिफरेंट प्रोफेशंस को, आप एक वक्त में इंजीनियर के तौर पे भी एक्ट करें, आप मेडिकल के भी तौर पे। अब एक डॉक्टर जो है वो एक इंजीनियर के टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, एक लॉयर जो है वो डॉक्टर के टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। सो इट्स मीन कि अब एक जो ह्यूमन है हमारे पास, ये हमने कर दिया है, इस ह्यूमन को हमने बना दिया है एक एम्बेडेड सिस्टम। और ये एम्बेडेड सिस्टम इसलिए है क्योंकि अब ये जो ह्यूमन है ये एक वक्त में सिर्फ एक काइंड ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सो ये बातें मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि क्या आपका पर्सन, ये जो गिवन पर्सन है, क्या ये सारे आपके पास प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है? नो, वो एक वक्त में कोई एक गिवन प्रोफेशन ही अडॉप्ट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटी है, आप आज से मेडिकल पढ़ना शुरू कर दें आपको मेडिकल समझ आना शुरू हो जाएगी, आप लॉ पढ़ना शुरू करेंगे आपको लॉ समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप एक गिवन टाइम के ऊपर या तो लॉ पढ़ेंगे, या आप मेडिकल पढ़ेंगे, या आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। फाइन। अब ये बात जहाँ पे जो है वो क्लियर होती है कि हम ह्यूमंस के अंदर भी ये लिमिटेशन है कि हम लोग समटाइम्स एक वक्त में एक गिवन स्पेसिफिक टास्क की परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीज़ हमें कुछ हद तक एम्बेडेड सिस्टम बनाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप में से अगर मैं सवाल पूछूंगी कितने लोग एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हैं, ये बड़ा एक ऑड सा सवाल है, क्योंकि अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकते। या अगर मैं आपसे कहूँगा जी आपने एयरक्राफ्ट फ्लाई करना क्यों नहीं सीखा, डेफिनेटली आपको एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने की सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप वो टास्क परफॉर्म ही नहीं करते। एक पायलट को ज़रूरत है कि वो एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना सीखे, इसलिए कि उसकी प्रोफेशन की ये नीड है। सो अब मैं यहाँ पे ये बात कंक्लूड करता हूँ कि अब हम ह्यूमन को एम्बेडेड सिस्टम के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि अब जो ह्यूमन है वो एक वक्त में एक स्पेसिफिक प्रोफेशन की तरफ जा रहा है, इसलिए वो उसके लिए एम्बेडेड है। सेम गोज विद द डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आप एक वक्त में कुछ 2-3 लैंग्वेजेस ही बोल सकते हैं, आप दुनिया की सारी लैंग्वेजेस नहीं बोल सकते। तो ये भी एक एम्बेडेड सिस्टम की बाउंड्री के अंदर आता है। होपफुली आपको एम्बेडेड सिस्टम का मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो याद रखिएगा कि यही एम्बेडेड सिस्टम है कि आप कुछ स्पेसिफिक टास्क या नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकें। डिपेंड करता है कि आपने अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन किया था, और वो ब्रेन की ट्रेनिंग कैसे होगी। अगर आपने एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है तो कोई आपको बताएगा कि आपने एयरक्राफ्ट कैसे फ्लाई करना है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस एम्बेड करेगा आपके अंदर। अगर आपने मेडिकल पढ़नी है तो कोई डॉक्टर आपके अंदर इंस्ट्रक्शंस एम्बेड करेगा, वो आपको इंस्ट्रक्शंस पास करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एम्बेड किया जा रहा है। इससे ज़्यादा बेसिक डेफिनेशन मैं नहीं दे सकता। अब आप ज़रा डेफिनेशन की तरफ आए जो मैंने पहले आपको बताई थी कि एम्बेडेड सिस्टम क्या चीज़ होती है। ऐसा स्पेशल कंप्यूटर जो कि डेडिकेटेड फंक्शन के लिए बनाया गया, जैसे मैंने आपको ह्यूमन की एग्जांपल दी, ठीक है। और आप क्या करेंगे, जो हमारा ब्रेन तो मैंने आपको बता दिया, इसी तरह जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसको भी हम लोग कहेंगे कि भाई अब आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है, या आप ये टास्क परफॉर्म करेंगे, या आप ये टास्क परफॉर्म करेंगे, या आप ये टास्क परफॉर्म करेंगे। वैसे तो जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं उनमें ये लिमिट नहीं है। यही चीज़ कंप्यूटर और ह्यूमन को अलग अलग जो है करती है और उनको मुनफरिद बनाती है एक दूसरे से, कि कंप्यूटर के अंदर एक वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है, जबकि ह्यूमंस में ये कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। हम लोग एक वक्त में कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर्स में ये कैपेबिलिटी है। लेकिन हम समटाइम्स कंप्यूटर को भी ये स्पेसिफिक करते हैं कि वो कोई खास टास्क परफॉर्म करे, तो वो कंप्यूटर क्या बन जाता है, दैट स्पेसिफिक कंप्यूटर्स बिकम एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है जी। ये मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दे दी कि ये एक टिपिकल एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एम्बेडेड सिस्टम की। क्या अब हमने ये जो सिस्टम बनाया ये सिर्फ शू का डाटा सेंस कर सकता है? क्या इसका मतलब ये कि सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल हो सकता है? नो, आप जहाँ पे सेंसर्स को चेंज कर दें आपके पास डाटा चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दें, इसको दी गई इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर दें। देखें, जैसे ह्यूमंस को हम सिखाते हैं कि उसने कार कैसे चलानी है, हम ह्यूमन को सिखाते हैं कि उसने कोई लैंग्वेज कैसे बोलनी है, इसी तरह हम इसको किसी तरीके से सिखाएंगे कि ये डाटा के साथ उसने करना है। ये मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि जी हम इसको
कैसे सिखाते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम के तौर पे कैसे एक्ट करता है। क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं अच्छा ये बात याद रखिएगा कि एम्बेडेड सिस्टम जो है ये कंप्यूटर सिस्टम की एक स्पेशल फॉर्म है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है जिससे आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। सपोज करें कि एक प्रोग्रामर है जो कि एम्बेडेड सिस्टम को डिज़ाइन करता है, उसके पास माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर है। ये माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं? ये कंप्यूटर के ब्रेन होते हैं। जैसे कि आपका पास आपका ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसी इंस्ट्रक्शंस उसको यहाँ से ह्यूमन देगा। अगर तो एक ह्यूमन उसको इंस्ट्रक्शंस देगा कि वो रिबोट के तौर पे काम करे, तो ये माइक्रो प्रोसेसर रिबोट की जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन रिबोट के स्ट्रक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। रिबोट में रिबोटिक आर्म्स होंगे, मोटर्स होंगी, उसके अंदर कोई कंट्रोलर लगे हुए होंगे, ठीक है। लेकिन इसी स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर को या माइक्रो प्रोसेसर को मैं दोबारा से प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, और इस बार जब मैं उसकी प्रोग्रामिंग करूंगा तो वो कार की कंट्रोलिंग करेगा। आज का ड्राइवरलेस कार का बड़ा कॉन्सेप्ट है, टेस्ला ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है, जिसको हम लोग ऑटोनोमस व्हीकल्स कहते हैं, जो बगैर ड्राइवर के चलती हैं। अब ये माइक्रो प्रोसेसर किसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा? कार की। लेकिन कार में तो एनवायरनमेंट चेंज है, कार में स्टीयरिंग है, कार में गियर बॉक्स है, कार के अंदर इंजन है, उसकी कंट्रोलिंग मुख्तलिफ है। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर तो सेम है, लेकिन उससे बनाए जाने वाली एप्लीकेशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अलग एम्बेडेड सिस्टम है, ये अलग एम्बेडेड सिस्टम है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर सेम है। सिर्फ किसका फ़र्क है? इंस्ट्रक्शंस का और इनपुट आउटपुट डिवाइस का। कार के अंदर हार्डवेयर और लगा हुआ है, रोबोट में हार्डवेयर और लगा हुआ है, और डिपेंड करेगा कि हर एक हार्डवेयर को चलाने के लिए प्रोग्रामिंग का जो लेवल है वो मुख्तलिफ है। अगर आपने मेडिकल पढ़नी है तो मेडिकल के लिए आपको और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए डॉक्टर रिक्वायर्ड है जो आपको मेडिकल सिखाएगा। आपने इंजीनियरिंग पढ़नी है जो रिक्वायर्स एन इंजीनियर। ब्रेन सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन एनवायरनमेंट, हार्डवेयर और इंस्ट्रक्शंस मुख्तलिफ हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। ये ग्लेजर मशीन है, या आजकल इसकी मैं एग्जांपल भी आपको अभी दूंगा। ये हमारे पास आजकल कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे लगाया क्योंकि मैंने आपको इसकी एग्जांपल देनी है। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर जो है ये कंक्लूड होता है। आपने प्लीज़ काइंडली इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखना जो मैंने यहाँ से आपसे पूछी हैं। एक तो आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले, मैंने इस लेक्चर को यहाँ पे इसलिए कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम का IoT में बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से नहीं देखेंगे तो आपको परेशानी का सामना हो सकता है। और वैसे भी जो लोग इस फील्ड के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि IoT में रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपके लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप सर्च कीजिएगा एम्बेडेड सिस्टम के बारे में कि कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटर डिवाइसेस के लिहाज से एम्बेडेड सिस्टम की क्या सिग्निफिकेंस है। वैसे तो ये हमने डिस्कस भी कर लिया। ये ज़रूर पढ़िएगा आप, इसके लिए कोई रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें। आप देखें सेल्फ लर्निंग का दौर है, आप जाएँ, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि IEEE एक्सप्लोर के नाम से एक डाटाबेस है। ये बेसिकली रिसर्च पेपर के लिए डाटाबेस है। आप IEEE एक्सप्लोर पे चले जाएं, जहाँ पे आपको जो है ये एक बेसिकली वेबसाइट है IEEE-explore.org के नाम से गालिबन। यहाँ पे आपको बड़े अच्छे रिसर्च पेपर मिलेंगे, या गूगल स्कॉलर पे, या आप scholar.google.com, आपको पता होगा कि एक स्पेशल वेबसाइट है, एक स्पेशल डोमेन है जहाँ पे आप अच्छे रिसर्च आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आप देखिएगा कि IoT के अंदर एम्बेडेड सिस्टम का क्या रोल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आप अगली बात तो वैसे ये मैंने आपसे डिस्कस करनी है, आप इसके बारे में परेशान ना होइएगा, लेकिन आप ज़रूर पढ़ के आइएगा कि माइक्रो कंट्रोलर में और माइक्रो प्रोसेसर में क्या फ़र्क है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि बेसिक फ़र्क तो ये है कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर एक ही चीज़ है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा मेमोरी वाला, ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने वाला है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत है, ये बहुत ज़्यादा चीप है, ठीक है। ये यूज़ होता है छोटी एप्लीकेशंस के लिए, माइक्रो कंट्रोलर जबकि माइक्रो प्रोसेसर लार्जर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। इस लेक्चर को एंड करने से पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो रखी थी ताकि मैं आपको एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बताऊँ। यहाँ पर एक आपको मशीन नज़र आ रही है। ये मशीन आजकल इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं लेज़र कटिंग मशीन। और आप देख रहे हैं कि ये मशीन क्या कर रही है, जिसके सामने एक स्टील की एक प्लेट है और वो इस स्टील की प्लेट के ऊपर कटिंग कर रहा है, ठीक है जी। ये एक बेसिकली एक सिस्टम है, एक हार्डवेयर है। और अच्छा, इसको कैसे पता चल रहा है कि इसने एक स्पेसिफिक एरिया पे कटिंग कैसे करनी है? इसको बेसिकली पता चल रहा है, एक इसके लिए एक स्पेशल उन्होंने कंप्यूटर डिज़ाइन किया हुआ है जो इसको बताता है कि उसने ये टास्क परफॉर्म कैसे करना है। मैं आपको इसका जो है ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ। ये मशीन है जो आपको नज़र आ रही है, ये हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर को चलाने के लिए एक स्पेशल कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया है। मैं यहाँ पे इसको पॉज कर रहा हूँ। ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये ATM मशीन
की स्ट्रक्चर का एक कंप्यूटर है, लेकिन ये एक डेडिकेटेड कंप्यूटर है। ये डेडिकेटेड कंप्यूटर क्यों है? क्योंकि ये कंप्यूटर सिर्फ बनाया गया है इस मशीन को चलाने के लिए। इस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्पेशल है, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो यहाँ पे आपको एक पर्सन नज़र आ रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है इस सॉफ्टवेयर के जरिए इस कंप्यूटर को कि आपने किस तरह की कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये अब आप ज़रा गौर से देखेगा, ये जो आपको स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है, ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सिर्फ डिज़ाइन किया गया है इस मशीन को चलाने के लिए। ठीक है, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो आपको सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है, ये स्पेसिफिकली इसी कंप्यूटर का है। ये पर्सन क्या करेगा कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी डिज़ायर्ड फिगर को ड्रॉ करेगा और बिल्कुल वैसी फिगर की जो कटिंग है वो मशीन के थ्रू हो जाएगी। इसने वहाँ से इसको इंस्ट्रक्शंस दे दी और ये आपके पास मशीन ने कटिंग शुरू कर दी। ये अब एम्बेडेड सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये कंप्यूटर अब गेम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये कंप्यूटर फोटोशॉप के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये कंप्यूटर सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है लेज़र कटिंग के लिए। लिमिटेड यूज़ है, लेकिन डेफिनेटली ये इंडस्ट्रियल और जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इस IoT के अंदर भी यही है कि आप कुछ एप्लीकेशंस बनाएंगे और ये जो कंप्यूटर का ब्रेन है, इसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर एक्ट कर रहा है। एंड दैट्स इट। काइंडली ये रीडिंग असाइनमेंट को आप ज़रूर जो है एक दफ़ा देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 9। स्टे होम, स्टे सेफ।